बाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। आमीन। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इब्रानियों बाइबल कह रही है, बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं है, इसलिए कि वो बच्चा है। अगर साढ़े घर से छोटा बच्चा होवे, नंगी तार होवे ते करंट आता होवे, उन्हें की पता है करंट की हुंदा है, वो फड़ लवे ते पूरे घर च रफड़ पै जाना कि तार नंगी से बच्चे को करंट पै गया। हाँ कहना हाँ जी के नहीं? ये तो हुंदा कि नहीं हुंदा? हुंदा ना। तो बाइबल कह रही है कि दूध पीते बच्चे नो निजात दा की तजर्बा। एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि मेरे ऊपर कौन सा पानी है, बड़ा होकर पता चलेगा ना अच्छाई और बदी क्या है। हाँ कहना हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और हमारे लोग ये समझते हैं कि बपतिस्मा पता नहीं लेने से मजहब बदल जाता है। अरे नहीं, बपतिस्मा लेने से जिंदगी बदल जाती है, रास्ते बदल जाते हैं, जीवन बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसी चीज में भागे हुए हैं। अरे वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए। अरे यीशु नाराज हो गया थे जो कल खुश करके की करोगे? मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी मम्मी ने या पापा ने आपसे वादा किया कि मैं हमेशा तक आपके साथ हूं? क्या भाई भाई ने वादा किया? हस्बैंड वाइफ ने कभी वादा किया कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ हूं? किसने वादा किया है? किसने वादा किया है? यीशु ने वादा किया ना। तो फिर यीशु ने जब निजात का बपतिस्मा लिया तो फिर हम लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? इतना टाइम कहां गुजार दिया? हमारी बरकतें शैतान ने रोकी हुई है। इस घर की बरकतें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पीना नहीं होता, यीशु का घर में होना जरूरी होता है। अगर वो ही नहीं आपके घर में तो जितनी मर्जी गाड़ियां क्यों ना खड़ी हो, तो फिर क्या फायदा जब बीमार पड़े रहे? क्यों सर? हालेलुया, हालेलुया। अगर चंगा होना चाहते हो, बाइबल कहती है अगर तू शिफा पाना चाहता है तो ओदे नजदीक आ, ओदे कोल आ। याकूब 4 बाप च लिखा, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक जाएगा। बपतिस्मा आपको यीशु मसीह के नजदीक लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अब बाइबल में क्या लिखा क्या हुआ है कि दूध पीते बच्चे कौन निजात का? क्या हमारे घर में छोटा बेबी होता है, ये बच्चे हमारे बड़े हुए हैं, हम इनको फीडर के साथ फीड करवाते हैं, इनको क्या पता होगा? हम इनके सामने इनका डैड सिगरेट भी पी रहा है, उस छोटे से बच्चे को क्या पता सिगरेट का धुआं क्या है? हाँ कहना, वो जब बड़ा होगा तभी उसको पता चलेगा ना, नो पापा ये बुरी चीज है, वो मना करेगा क्योंकि वो समझ रख रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज नुकसान का बाइस है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे परिवार के लिए ये गलत है। इसलिए यीशु कह रहा है बिना निजात के, बिना बपतिस्मे में कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। बाइबल में लिखा है पौलुस रसूल कुछ लोगों के पास गया और वो टोटल 12 लोग थे। बाइबल कहती है उसने उनको बोला क्या तुमने रूह कुदूस को अपने ऊपर नाज़िल होते हुए देखा? उन्होंने बोला हमने तो फील भी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया नहीं था। जब बाइबल कहती है उन्होंने बपतिस्मा लिया तो रूह कुदूस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें, गैर जुबान बोलने लगे। गैर जुबान बोलने का मतलब है कि खुदा से बात करना जिसकी इंसान और शैतान और जादूगर को समझ नहीं आती है। जिस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह को दानियल की समझ नहीं आई थी, वो इसी परेशानी में रह गया। अरे यह किस लैंग्वेज में बात करता है? अरे वो तो खुदा से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, शैतान ने हमें क्या रखा हुआ है? अंधेरे में। अरे ये मत ले, ये मत ले, ऐसा मत ना कर। अगर तू करेगा, अरे वो नाराज हो जाएगा, तू परमेश्वर बन जाएगा। अरे यीशु परमेश्वर का नहीं हैगा, यीशु टाटा यीशु है। पता नहीं किसने ये मन में डाल कर रख दिया। अरे वो गैर जुबान बोल दे, पता नहीं केरी जुबान बोल दे, फिर बाइबल झूठ बोल रही है बिना ना है? क्या बाइबल झूठ बोल रही है? याकूब में लिखा क्या? ये किताब मुकद्दस तुमको बेफायदा कह रही है। इस पर लिखी हुई एक बात भी बेफायदा नहीं है। हर बात एक पॉइंट की है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर बच जाए। बाइबल में लिखा पौलुस और सीलास जब जेल में थे, जब उन्होंने आराधना की, जब जंजीरें टूट गई, जेल की दीवारें टूट गई, जब वो बाहर निकले तो वहां के जेलर दरोगा भाग आया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने गले पर रख ली कि मैं अपने आप को मार लूंगा, क्योंकि कल भी तो मैंने मारा जाना, मेरे हो तो वे सब कहती भाग्य है। पर ऐसा नहीं हुआ था। पौलुस और सीलास वहां पर ही थे। उन्होंने बोला है फिक्र मत कर, यहाँ से कोई भी भागा नहीं है। और कहता है अब मुझे बताओ आलमो मैं क्या करूं? उसने बोला तौबा कर ताकि तू बचे और तेरा घराना बच जाए। बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है उस बंदे ने, वो बिलीवर नहीं, नॉन बिलीवर आदमी था, और बाइबल वो अपने घर पे ले गया और पूरी रात उन्होंने सेवा करता है। उन्होंने पानी गर्म करके जख्मां ਨੂੰ साफ करता है। और एक रात दे विच ही उन्हें नहीं कहा कि मैनू हफ्ता दो, मैं पहले सोच लवा, मैनू महीना दो, मैं पहले समझ लवा। उन्हें कहा नहीं, मैनू अज रात मेरे परिवार को ते मैनू भी बपतिस्मा दे दे, समझ वो आप ही दे देगा। क्या पौलुस ने बपतिस्मा नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? बरनबास से क्या बात है, कितनी जबरदस्त बात है कि वो इतना खतरनाक आदमी मसीह में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। साउल का क्या मतलब है? उसका नाम बदला। कहता तू मेरे लोगों को सौ क्यों तो तंग करता है? हालेलुया। हालेलुया। याद रखो बाइबल में लिखा है उसका जीवन बदला, उसका हालेलुया। हालेलुया। वो पौलुस और सूल जो मसीह में आया वो पहले जैसा नहीं रहा। आपका आने में मसीह में आपकी पहले जैसी जिंदगी ना रही। उसने कहा ऐ साउल तो मेरे लोगों को क्यों सताता है? फिर वो पौलुस सुन पड़ा। पहले था वो लोगों को सताने वाला, और अब क्या था? सताया जाना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि तेरा खुदा के नजदीक आना बहुत जरूरी है। आप सबका बपतिस्मा लेना मसीह में बहुत जरूरी है। इससे आपका घराना ही बदलेगा। मैं अगर बोलूं कि बपतिस्मा ले लो, अगर आप ले लेते हो तो क्या आप सामान पैक करके मैं बोलूंगा कि आइयो मेरे इलाके से? अरे नहीं, आप यहाँ पर ही लोगे, आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, पर आपका सिर्फ दिल उसे चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसीलिए बाइबल कह रही है कि तू क्या कर, तजुर्बा ले। आपको मसीह में आने की बहुत जरूरत है मेरे भाई और मेरी बहनें। आ जाओ यीशु मसीह में, तो दाऊद आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आ जाओ यीशु मसीह में, वो आपके हालात बदल के रख देगा। आ जाओ यीशु मसीह में, वो आपकी सोचें बदल कर रख देगा। आ जाए यीशु मसीह में, वो आपके घराने बदल के रख देगा। आ जाए यीशु मसीह में, वो आपको परीक्षा और परेशानियों में रहने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसीलिए
बाइबल ये चीज हमें कह रही है, मुफ्त में इनाम पाओ बांधने का। जब पतरस ने कलाम किया तो बाइबल कहती है कि कलाम उनके दिल को चोट कर गया, और इस बात का जिक्र वहां पे किया गया हुआ है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और मुफ्त में इनाम पाया पाखंड का। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो 3000 लोगों में प्यार बना रहा। आज घर के 3 लोगों में मोहब्बत नहीं है। अरे वो 3000 लोग और 3 में कितना फर्क है? 3 बड़े के 3000, तो 3000 एक दूसरे में मसरूफ रहे, एक दूसरे से कलाम शेयर करते रहे, चुगलियां नहीं करते रहे। कि तेरे पता लगा तो मुझे नहीं किया, वैसी बातें नहीं करते थे। उनको पता था कि ऐसी बातें हमारे जीवन को हलाक कर डालेगी, हमें बर्बाद करके रख देगी। लेकिन मैं भी आया, मैं प्रार्थना करके चला जाता हूँ। अगर आपको कुछ मिला ही नहीं, आप बदले नहीं, आपके घर में निजात ही नहीं, तो क्या फायदा फूल पहनकर खाना खिलाकर कलाम सुने? कलाम तो वो होना चाहिए ना कि आपका घराना और आप और आपका परिवार बदल जाए और आप अपने मोहल्ले में डबल ऊंचे किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है पौलुस रसूल ने अपना जीवन मसीह को दे दिया। आज आए अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। अगर आज आप अपनी जिंदगी देखें, मुझे नहीं देखना, यीशु को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं एक आज जगह पे बैठा हुआ था और मैं मुझसे कहने लगे कि हमने ना आपसे सब कुछ बातें शेयर कर ली है। काफी एजेड लोग थे। मैं उनमें जाके बैठ गया। मैंने बोला मुझे ये पहले बात बता दो कि तुम लोगों को भी इतनी उम्र हो गई है, दाढ़ियां बाल सफेद आ गए हैं, इतने टाइम से सिगरेट पी रहे हो, क्या कुछ मिला है? कहते नहीं। मैं क्या आप लोगों के मैं बच्चों जैसा हूं, और मैं आपको एक चीज बताऊं? कहते जी। मैं क्या मसीह में आ जाओ, मजा आ जाएगा। मैं क्या आपका घराना बच जाएगा, आप खुद बच जाओगे, क्योंकि खरूज 20 में लिखा है तेरे बाप दादों की सजा तेरी तीसरी में चौथी पुश्त को भुगतनी पड़ेगी। कितने इस कलाम को जानते हैं कि बाप दादों की सजा तेरी तीसरी में चौथी पुश्त को भुगतनी पड़ेगी। देखो कितनी ब्लेसफुल बात है कि वो अब्राहम का भी है, इसहाक का भी है और याकूब का भी खुदा है। एक घराने के 3 लोग और एक खानदान से निकले हुए जिनका खुदा बन के रह गया। आज दसो टाटा कितने जी कराओ साबत बोला कि मैं मसीह हूं। अब बोल कर दिखाओ कि मैं मसीह हूं। बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि दादा हुक्का भी ना सी कि वो सिगरेट पीता पोता पान खाना। अगर वो प्रेयर में होते, बेटा भी बाप प्रार्थना में होता और बेटा बाप को देखकर मसीह में आता और एक ब्लेसफुल मैन ऑफ गॉड होता। उधर लाम में नहीं होंगे, बल्कि ये कहते ओ थैंक यू जीसस जी, ताडे पुत्र वर्गा ते होर कोई पुत्र ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आ जाओ मसीह में, आज आ जाओ, अपना जीवन दे दो उसको। क्यों बिना बरकतों के जी रहे हो? शैतान ही ने आपकी बरकतों को रोका हुआ है कि आप निजात का तजुर्बा ना ले पाए। पर आज जिद करो कि हमने मसीह में दाखिल होकर नया जीवन पाकर निजात का तजुर्बा लेना ही लेना। हालेलुया, हालेलुया। कितने तैयार है निजात के तजुर्बे को लेने के लिए? मलाकी 3 में लिखा मुझे आजमा कर देख, मैं आसमान के दरीचे खोलता के नहीं खोलता। हाथ उठाकर जल्दी मत नीचे करो। इसमें ये आपकी कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसमें आपकी बढ़ोतरी है।
इसमें आप एक रिजल्ट देखोगे। अगर ये सीढ़ियों का सिर्फ एक ही पांव रखने वाली सीढ़ी हो तो बाकी ना हो तो क्या ऊपर जा सकते हो? ऊपर जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आगे कुछ है नहीं। तो बिना नजात के आगे कुछ है नहीं, बिना बपतिस्मे के आगे कुछ है नहीं। यीशु मसीह ने 3 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, हाँ के ना? हाँ के ना? 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और 3.5 साल उसने इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में खिदमत की है। बपतिस्मा लेकर पाक क्रूस पर आया और लंगड़े चले, अंधे देखे, मुर्दे जिंदा हुए और वो खुद भी मुर्दों में से जिंदा हुआ। अगर आज आप भी मसीह में आ जाते हैं और आप मसीह को कबूल कर लेते हैं, आपके मरे हुए रास्ते भी जिंदा हो जाएंगे, आपकी मरी हुई बरकतें भी जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये कब होगा? जब खुदा के नजदीक आएंगे। हम कई बार जो बिजनेसमैन होता है ना, वो पैसा वहां पे खर्च करता है जहां पे मुझे दुगना मिले। यीशु मसीह के पास आने से, उसके साथ जिंदगी लगाने से दुगनी मिलती है। एक आदमी 85 साल की उसकी उम्र थी। उसने कहा कि सर्दियों के दिन तक कहता मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा। और उसने खादम से बपतिस्मा लिया। जब उसने खादम से बपतिस्मा लिया, 85 साल की उसकी उम्र थी। कहता है मैंने जब बपतिस्मा लिया और मसीह में आया, जो मुझे लग रहा था कि मैंने आज कल परसों मर जाना है, कहता उसका पोता कह रहा था कि भाई साहब मेरा दादा 105 साल की उम्र तक फिर जिंदा है। कहां 85 और कहां 105 है? उम्र खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसीलिए जब हम खुदा के नजदीक आते हैं, हमारे रास्ते, लैंग्वेज, सोचे, ख्याले बदल जाते हैं। और मसीह में आने से ही, मुश्किलातों का सामना करने से ही पता चलता है मर्दानगी का। क्योंकि पहला कुरिन्थियों लास्ट चैप्टर कहता है जागता रह, ईमान में मजबूत रह, मर्दानगी कर और उसमें मजबूत रह, और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। अगर आज आप मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अगर आप मसीह में आ जाते हो तो मैं आपसे सच कह दूं, वो आपको एक ऐसी मजबूती, ऐसी मर्दानगी, ऐसी अनॉइंटिंग देगा कि शैतान आपके चौखट पर भी कभी ठहर नहीं पाएगा। आज घर में शैतान फंसा हुआ है, कभी उसकी कमर की पेड़ है, कभी उसके सर की दर्द है, कभी उसको प्रॉब्लम हो रही है। जब पौलुस मसीह में आया, उसने अपने जीवन को बदल दिया। वो पहले फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पीछे मुड़ के देखता तो आगे बढ़ पाता? नहीं। पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे बढ़ा। क्या उसने बपतिस्मा नहीं लिया? क्या पतरस ने नहीं लिया? क्या बाकियों ने नहीं लिया? तो हम क्यों नहीं लेंगे? डायरेक्ट किसी चीज का आज आ जाओ फिर मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। आज आ जाओ फिर मसीह में। आज आओ, जो जुड़ जाओ मसीह में। आज बन जाओ मसीह में। आज अपना जीवन दे दो मसीह में, वो आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथों को उठाएं।